दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं फॉर, FOR फॉर, और फॉर, FOUR फॉर, फाउल, FOUL फाउल, और फाउल, FOWL फाउल के मीनिंग्स को इंग्लिश के ज़रिए उर्दू और हिंदी में समझेंगे। फिर इन वर्ड्स के जो सेंटेंसेस हैं वो हम इंग्लिश में बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में होगा जी एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. iFactner. तो पहला वर्ड है फॉर, FOR फॉर। फॉर के मतलब होता है के लिए। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर यू। आई एम डूइंग इट फॉर यू। मैं ये तुम्हारे लिए, के लिए कर रहा हूँ। He is preparing for the exams. कि वो इम्तिहानों की तैयारी कर रहा है। इम्तिहानों के लिए तैयारी कर रहा है। की के लिए, फॉर के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। इसी तरह आप पूछ सकते हैं कैन यू डू इट फॉर मी। क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं। लिए, कैन यू डू इट फॉर मी। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे जो फॉर है वो किसके लिए यूज़ होता है, लिए के लिए। अब देखते हैं कि FOUR फॉर का मीनिंग क्या होता है। फॉर का मीनिंग होता है जी 4। जिस तरह हम कह सकते हैं कि आई हैव 4 कार्स। मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। आई हैव 4 कार्स। या फिर आई वुड लाइक टू ऑर्डर 4 लार्ज पिज़्ज़ाज। कि मैं बड़े 4 पिज़्ज़े ऑर्डर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ऑर्डर 4 लार्ज पिज़्ज़ाज। इसका भी कह सकते हैं ही हैज़ 4 किड्स, 4 चिल्ड्रन। उसके 4 बच्चे हैं। तो 4 का मीनिंग है जी यहाँ पे FOUR 4 का मीनिंग है 4। अब आ जाते हैं कि FOUL फाउल का मीनिंग क्या होता है। FOUL फाउल के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये होता है जिसका फुटबॉल हम खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं और उसमें हम कोई गलत काम करें, रूल्स के अलावा कोई काम करें, जिस तरह किसी को आपने टांग पे हॉकी मार दी, या हॉकी खेलते हुए जो है बॉल पाँव से रोक लिया, या फुटबॉल खेलते हुए जो है फुटबॉल को आपने हाथ से पकड़ के या हाथ से टच कर दिया, तो वो होता है फाउल। ठीक है जी, कि गलत खेलना। इसके अलावा कोई भी बुरी चीज़, फाउल प्ले जिसका कहते हैं, कोई भी बुरा प्लान किसी के ख़िलाफ़ बनाएं या आप गलत तरीके से कोई काम कर रहे हो तो उसको भी फाउल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गलत तरीके से। अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं फाउल को यूज़ करते हुए। जिस तरह हम कह सकते हैं कि टचिंग अ फुटबॉल with your
hand is considered is a foul या is considered as a foul के फुटबॉल को अपने हाथ से टच करना फाउल कंसिडर किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ प्लेइंग फाउल कि वो फाउल खेल रहा है। चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, जिस तरह कोई गेम हो सकती है, कोई काम हो सकता है। इसके अलावा जो बुरी ज़बान यूज़ करते हैं गलत तरीके से या कोई किसी को गालियाँ देते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि डोंट यूज़ द फाउल लैंग्वेज कि गलत ज़बान इस्तेमाल ना करो, गलत भाषा यूज़ ना करो। डोंट यूज़ द फाउल लैंग्वेज। अब आ जाते हैं जी FOUL फाउल। फाउल किसको कहा जाता है? फाउल ऐसे परिंदों को कहा जाता है जिससे मुर्गियाँ हो गई, मुर्गियाँ, कुक्कड़, मुर्गे, जिनको आप अंडे देने के लिए पालते हैं या फिर अंडे शंडे देने के लिए घरों में पालते हैं या गोश्त के लिए पालते हैं परिंदों को, तो उनको फाउल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मुर्गियाँ, मुर्गे वगैरह लिख देता हूँ। इसमें डिफरेंट मुल्कों में कुछ भी पाला जा सकता है, बतखें भी पाली जा सकती हैं तो उसको भी फाउल कहा जाएगा। टर्कीज को पाला जा सकता है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं ही इज रेजिंग फाउल फॉर एग्स कि वो मुर्गियाँ वगैरह पाल रहा है अंडों के लिए, तो फाउल उस मुर्गियों वगैरह को कहा जाता है। दोस्तों, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, टेस्ट का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो मैंने 4 आपको वर्ड्स बताए हैं, फॉर, फाउल और फाउल, इनमें से 2 वर्ड्स को उठाना है, उनको यूज़ करते हुए इंग्लिश में 2 छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं, उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. I Factner.